बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर लोगों को मसला होता है, उनकी पुंगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनमें लेग्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, उनके पाँव में, उनकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी पुंगलियों में, आपके टांगों में दर्द क्यों आता है, इसमें क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं, इसकी बड़ी बड़ी वजूहात क्या हैं और आपने इससे ख़ुद को बचाना किस तरह है। देखिए, आपके पाँव में, आपके टांगों में क्रैम्प्स आने की, उनमें दर्द आने की बहुत बड़ी बड़ी वजूहात होती हैं। सबसे पहले नंबर पर है आप में साल्ट की कमी हो जाना। देखिए, अक्सर औकात वो मरीज़ जिनको या दिल का मसला होता है या उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, ऐसे मरीज़ों को हम कहते हैं कि आपने रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ साल्ट से ज़्यादा डेली इंटेक नहीं करनी, लाइक आपने 2 ग्राम से ज़्यादा का नमक इस्तेमाल नहीं करना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले से सेहतमंद होते हैं, वो उनको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती, उनको कोई दिल की बीमारी नहीं होती, लेकिन वो अपनी साल्ट की इंटेक बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखते हुए कम कर लेते हैं। जब आप लोग फिर एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपसे बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और उस पसीने में आपसे नमकियात का ज़िया भी हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में साल्ट की कमी हो जाती है और आपको मसल क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको पहले से कोई कोमॉर्बिड है, लाइक आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या आपको दिल की बीमारी है, तो आपने 2 ग्राम से ज़्यादा का नमक नहीं इस्तेमाल करना, आपने 2 ग्राम तक का डेली इंटेक कर लेना है। लेकिन अगर आप पहले से सेहतमंद हैं, आपको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, आपको कोई दिल की बीमारी नहीं है, तो आपने एक मुतवाज़न तरीके से साल्ट का इस्तेमाल करते रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप प्लेयर हैं, कोई फुटबॉल खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने उस टाइम पे नमकियात वाला पानी ज़रूर पी लेना है। दूसरे नंबर पर, अगर आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसमें कैल्शियम आता है, जिसमें पोटाशियम आता है, जिसमें फास्फोरस आता है, तो इन नमकियात की कमी की वजह से भी आपके पाँव में, आपके टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रह सकता है, आपको मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो आपने एक तो अपनी डाइट को प्रॉपर करना है, आपने अंडों का इस्तेमाल करना है, आपने दूध का इस्तेमाल करना है, आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, आपने केलों का इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है। आपने मछली का और मछली के तेल का इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि आपके दिल की सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, आपके मसल के क्रैम्प्स के लिए भी अच्छे होते हैं। तीसरे नंबर पर, अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है, आप शुगर के मरीज़ हैं, तो शुगर के मरीज़ जब उनकी शुगर काफ़ी टाइम तक कंट्रोल नहीं रहती तो वो उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी में मुब्तला कर देती है, उनके रगों पे, उनके नर्व्स पे असर कर लेती है, जिसकी वजह से उनके हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा जलन भी होती है और उनके पाँव में दर्द भी हो रहा होता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपने एक तो अपनी शुगर को कंट्रोल रखना है, साथ ही साथ अपने डॉक्टर से रजू करना है क्योंकि वो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी की मेडिसिन देगा। चौथे नंबर पर, अगर आप बहुत ज़्यादा इनएक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं, आप सेडेंटरी लाइफ गुजार रहे हैं, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन अगर आप एकदम से कोई एक्सरसाइज करते हैं, आप कोई क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, तो आपके जो ये वाले मसल होते हैं वो इस चीज़ के आदी नहीं होते, उनमें लैक्टिक हो जाता है, उनमें लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने एक्टिव लाइफ गुजारनी है, आपने एक्सरसाइज को, अपने फिजिकल एक्टिविटी को अपना मामूल बनाना है, आपने डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते रहना है। 5वें नंबर पर, कुछ खून की रगें हमारे पाँव में पाई जाती हैं, हमारे टांगों में पाई जाती हैं, उनको हम वेन्स कहते हैं। कुछ ऐसी रगें होती हैं जो कि हमारे दिल से खून हमारे टांगों तक लेके जाती हैं, उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। अब इन दोनों खून की रगों में कभी कभार मसला आ सकता है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से आपके टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस टाइम पे आपने प्रॉपरली अपने डॉक्टर से रजू करना है क्योंकि अगर ये वाला मसला बढ़ता है तो आपको एक ख़तरनाक बीमारी जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं उसमें भी मुब्तला कर सकता है। तो आपने प्रॉपरली अपने डॉक्टर से रजू करना है। आपका डॉक्टर क्या करेगा कि आपका डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाएगा, आपके दोनों पाँव में, आपके खून की रगों में रवानी देखेगा, खून की रवानी देखेगा। उसके बाद आपको अगर ज़रूरत होती है तो आपको खून पतला करने वाली दवाइयों पे भी डाल सकता है। आखिरी नंबर पर, अगर आप दिल के मरीज़ हैं या आप गुर्दों के मरीज़ हैं, तो गुर्दों और दिल के मरीज़ों में अक्सर क्या होता है कि उनमें पानी मुख्तलिफ़ कंपार्टमेंट्स में जमा हो रहा होता है, उनका पानी उनके जिस्म से बाहर एक्सक्रीशन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से आपके पाँव में, आपके टांगों में स्वेलिंग आ सकती है और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अगर आपको ये वाला मसला है तो आपने प्रॉपरली अपने डॉक्टर से इसका इलाज करवाते रहना है। ये 6 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके टांगों में, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आपने इन वजूहात का इलाज करना है और अपने आप को इस दर्द से, इस क्रैम्प से बचाना है। शुक्रिया।